नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ पिछले क्लास के अंदर हमने समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको समांतर माध्य, समांतर श्रेणी का n पद, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये फॉर्मूले बताए थे। आज ही क्लास के अंदर हम समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी, फिर हरात्मक श्रेणी, फिर समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, तीनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। जो आपके सवाल की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ज़्यादा चांस रहते हैं, वो तीनों के मिक्स में से रहते हैं। लेकिन कई बार वो समांतर श्रेणी में से सवाल दे देता है, गुणोत्तर श्रेणी में से दे देता है और हरात्मक श्रेणी में से भी दे देता है। इसलिए हम तीनों का अध्ययन करना होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो पिछली क्लास में जो समांतर श्रेणी पढ़ाई थी मैंने आपको, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं, फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, एक तो मैंने पढ़ाया था समांतर श्रेणी का nवां पद, एक तो मैंने आपको पढ़ाया था समांतर श्रेणी का nवां पद। वो होता है आपके पास Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद ये बताया था मैंने ना। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, उसने बताया था दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको, Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, और एक लिखाया था Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दो फॉर्मूले मैंने आपको ये लिखाए थे, और ये लिखाया था समांतर माध्य। समांतर माध्य जैसे मान लो कि a आपके पास ये संख्या बीच में a है, b है, तो दो राशियों के बीच में समांतर माध्य a बराबर a प्लस b/2। एक तो मैंने आपको ये लिखाया था। एक आपके पास जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारे समांतर माध्य रखे हैं ना, a1 a2 a3 अप टू an कॉमा b। तो इसमें फॉर्मूला लिखाया था an बराबर a प्लस एन डी, डी है ना, जहाँ d बराबर था b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये लिखाया था और ये आपके पास इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर मैंने एक तो आपको समांतर श्रेणी का nवां पद बताया था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक आपके पास समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। दूसरा फॉर्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक आपके पास समांतर माध्य, यदि आपके पास क्या बताओ, दो संख्या दे रखे हैं a और b, उनके बीच में अगर समांतर माध्य a दे रखा है आपके पास, तो a बराबर होगा a प्लस b/2 होगा। अगर आपके पास n समांतर माध्य दे रखे हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस एन डी, और जहां d बराबर b माइनस ए बटा n प्लस 1 होता है। तो यहां तक तो आपके पास समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके सवालों की ओर। देखो, आज ही क्लास का पहला सवाल एक और सवाल पढ़ देते हैं। देखो, आपके पास दे रखा है यदि समांतर श्रेणी का pवां पद q और qवां पद p है तो इसका rवां पद होगा। ठीक है, आपके पास pवां पद दे रखा है, q दे रखा है, और qवां पद क्या दे रखा है, p दे रखा है। आपसे पूछा है rवां पद। देखो, समांतर श्रेणी का nवां पद है ना, nवां पद का जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, Tn बराबर क्या लिखाया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था मैंने आपको। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद का जो फॉर्मूला बताया था, इसका प्रूफ भी बताया था मैंने आपको, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपसे कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का pवां पद n के स्थान तो कितना लिखेंगे, p, तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और pवां पद बताओ कितने दे रखा है, q, ये किसके बराबर है, q के बराबर। तो देखो यहाँ से a प्लस p माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होता है, q के बराबर। और qवां पद n के स्थान कितना रखेंगे, तो q रखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, p। दे रखा है qवां पद बताओ क्या है, p है। देखो क्या किया इस सवाल में, आपके पास समांतर श्रेणी का जो nवां पद का जो सूत्र होता है वो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी का pवां पद n के स्थान कितना रखेंगे, p। pवां पद तो क्या है, q है, तो pवां पद निकाले तो n के स्थान p रख देंगे, तो Tp बराबर कितना आएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और इसका जो pवां पद दे रखा है कितना दे रखा है, q दे रखा है, तो ये q हो गया। और qवां पद निकालें तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आएगा, p आएगा। अब पूछा कौन सा पद बताओ, आपसे rवां पद पूछे। ठीक है, अब आपसे पूछा कौन सा पद बताओ, rवां पद। अब देखो यहां से कैसे निकालेंगे बताओ, इसमें से इसको घटा दो,
इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएं तो p माइनस वन माइनस क्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन, d बराबर यहां पर हो जाएगा q माइनस p। ठीक है, देखो मैंने इसमें से इसको घटा दिया। ठीक है, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू डी, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले तो p माइनस क्यू हो जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस वन। इस d के मान को चाहे तो आप यहां पर रख दो चाहे यहां पर रख दो, तो मैंने इसको इसमें रख दिया, तो a d का मान माइनस वन, इसको गुणा करेंगे तो माइनस p, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन, बराबर कितना आएगा तो q। ठीक है, a का मान निकालेंगे तो ये p हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, p प्लस क्यू, और ये कितना हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछो कौन सा पद है आर पद, तो यहां पर r रखेंगे तो a प्लस आर माइनस वन इंटू डी आएगा। a का मान होता है कितना है p प्लस क्यू माइनस वन, प्लस आर माइनस वन, डी का मान होता है कितना है के पास माइनस वन, तो यह आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन। अब देखो यहां से गुणा करेंगे आप तो माइनस का r हो जाएगा और प्लस वन, इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस r। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखो बिल्कुल आसान सवाल है, इसको मैं दोबारा समझाता हूं आपको ना। देखो आपसे कहा गया बताओ, इसमें देखो पी पद दे रखा है क्यू, और क्यू पद बताओ क्या दे रखा है पी दे रखा है, और आपसे पूछा क्या बताओ आर पद। बताओ समांतर श्रेणी का जो एन पद का जो फॉर्मूला होता है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब आपसे पीओ पद पूछा है तो एन के स्थान कितना रख देंगे पी रख देंगे यहाँ पर, तो टी बी बराबर हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपके पास क्यू पद क्या दे रखा है पी दे रखा है, तो यहाँ पर एन के स्थान कितना रख देंगे क्यू रख देंगे, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर कितना आएगा पी आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दिया तो मैंने किसका मान निकाल लिया डी का मान निकाल लिया। डी के मान को चाहे आप इसमें रख दो और चाहे भी इस इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रखकर किसका मान निकाल लेंगे ए का मान निकाल लेंगे, तो ए का मान कितना आ गया पी प्लस क्यू माइनस वन आ गया। अब आपसे पूछा कौन सा पद बताओ आर पद, आर पद का फॉर्मूला क्या होगा एन के स्थान कितना रख देंगे आर, तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ए का मान होता है कितना है पी प्लस क्यू माइनस वन है प्लस आर माइनस वन, और डी का मान होता है कितना है माइनस वन, यहाँ पर रखेंगे इसको हल करेंगे तो पी प्लस क्यू माइनस आर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट लगाने ना एग्जाम में आ सकता है। देखो सवाल को एक बार पढ़ते हैं ना, सवाल क्या कह रहा है फिर इसका सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो आपके पास दे रखा है यदि tan n थीटा बराबर tan m थीटा, आपके पास दे रखा है यदि tan n थीटा का मान किसके बराबर है tan m थीटा के बराबर है तो थीटा के विभिन्न मान होंगे। देखो पहला ऑप्शन AP मतलब समांतर श्रेणी, GP मतलब गुणोत्तर श्रेणी, HP मतलब अर्थात्मक श्रेणी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहां से पहले आपको कुछ बात समझनी होगी। देखो क्या बात, देखो अगर आपके पास, देखो मैं जब आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तब उसमें बता दूंगा डिटेल से ना, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ रिजल्ट ध्यान रख लेना। कौन सा रिजल्ट, देखो यदि आपके पास tan x बराबर tan y हो तो x बराबर होता है n पाई है ना, प्लस y के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वेयर कैपिटल N बिलोंग्स टू Z, ठीक है। अगर आपके पास tan x के बराबर हो tan y के बराबर हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस y। अब देखो यहाँ पर x के स्थान बताओ कितना है, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। x के स्थान बताओ कितना है n थीटा बराबर n पाई ऐसे कैसे, y के स्थान कितना बताओ m थीटा, ये इधर को लाएंगे तो n थीटा माइनस m थीटा बराबर n पाई, थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से n माइनस m बराबर हो जाएगा कैपिटल N पाई, और थीटा बराबर हो जाएगा कैपिटल N पाई अपॉन n माइनस, ठीक है। देखो सवाल में कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो इसको फिर से समझो आप, है ना। अगर आपके पास tan x बराबर tan y हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस y के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर x के स्थान होता कितना है n थीटा और n पाई ऐसे कैसे, और y के स्थान कितना है m थीटा, ये इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से मैंने थीटा को कॉमन ले लिया तो n माइनस m बराबर n पाई हो जाएगा। थीटा का मान निकालेंगे तो n पाई बटा n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास सवाल समझ में आ गया, ठीक है।
अब देखो n बिलोंग्स टू z, इस बात को समझो। n का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, माइनस में हो सकता है -1 -2 -3 है ना, यानी कि कोई सी भी पूर्णांक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कोई सा भी हो सकता है। ठीक, पूर्णांक क्या होता है आपके पास -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है ऐसे। अब देखो जैसे मान लो कि मैंने n का मान कैपिटल N बराबर 1 रखा, तो यहां से थीटा का मान मिलेगा π/n-m। अगर जैसे मान लो कि n बराबर मैंने 2 रखा, तो थीटा का मान निकलेगा 2π/n-m। अगर मैंने n का मान 3 रखा, तो थीटा का मान निकलेगा 3π/n-m। अब देखो यहाँ पर π/n-m आ रहा है, यानी कि 1 पाई आ रहा है, यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर 3 पाई। तो बताओ ये किसकी विशेषता है? समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में लिखा है था मैंने आपको सार्वंतर क्या होता है, समान होता है प्रत्येक पद का। देखो यहाँ पर भी बताओ पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 रखें तो 4 पाई, 5 रखें तो 5 पाई, यानी कि π/n-m का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका सार्वंतर बताओ कितना है, π/n-m है। तो इसका मतलब ये कौन सा होता है सार्वंतर, अगर समान आ रहा है, कोई श्रेणी दे रखी है, अगर उसको बताओ अंतर समान है, तो वो कौन सी श्रेणी होगी बताओ, समांतर श्रेणी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखना, फिर भी अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का अगला सवाल आपके पास दे रखा है, यदि 2x x + 8 3x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान सवाल है ना। देखो एक तरीका तो आपके पास क्या दे रखा होता है, समांतर माध्य से कर सकते हैं। समांतर माध्य क्या होता है, a b। अगर तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो a बराबर क्या होता है, a + b/2 होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, x + 8 बराबर, तीन संख्या समांतर श्रेणी में है ना, अगर a b समांतर श्रेणी में है तो बताओ क्या होता है, a बराबर a + b/2 होता है। और यहाँ पर बताओ तीन संख्या है और तीनों कैसे है, समांतर श्रेणी में, तो समांतर माध्य से कर लो आप। x + 8 बराबर a के स्थान कितना होता है 2x, प्लस b के स्थान कितना होता है 3x + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2 16, 3 और 2 5x + 1, ये इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा 15, और 5 2 घटाएं 3x, x कितना आ जाएगा 15/3 बराबर 5। कौन सा ऑप्शन रहेगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका और कैसे कर सकते हैं, अब देखो जैसे मान लो कि आपके पास a1 a2 a3 है ना, a4 अगर समांतर श्रेणी में है तो उनका सार्वंतर हमेशा बराबर रहता है, नहीं रहता। कैसे कर लो ना, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। जैसे मान लो आपके पास a1, a2, a3 अप टू ना an समांतर श्रेणी में है, तो d बराबर क्या होगा a2 - a1 करो और चाहे a3 - a2 करो, हमेशा क्या होगा तब बराबर होगा। अगर आपके पास समांतर श्रेणी में है संख्या तो हमेशा सार्वंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से कर लो x + 8 माइनस a2 - a1 कर रहे हैं ना, तो माइनस का 2x किसके बराबर होगा 3x + 1 माइनस x माइनस का 8, x - 2x करें तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 3x में से x घटाएंगे 2x और माइनस का 7, ये इधर को आएगा 3x हो जाएगा और ये इधर को आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8 और 7 15, x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, दोनों तरीके में से कोई से तरीके से कर लो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो अगला सवाल, एक और सवाल पढ़ते हैं। देखो आपके पास दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल na + n² b है, जहां a और b बताओ क्या है, नियतांक है, तो इनका सार्वंतर होगा। अब देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास है ना। पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है a - b, दूसरा ऑप्शन a + b, तीसरा ऑप्शन 2a, चौथा ऑप्शन 2b। अब देखो इस सवाल को करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूं मैं आपको ना। देखो जैसे मान लो कि आपके पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है a1 a2 a3 अप टू an। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो योगफल होता है S1 होता है आपके पास। अब देखो अगर आप n के स्थान पर 1 रखते हैं तो केवल पहला पद आ जाएगा, नहीं आएगा तो a1 आ जाएगा। ठीक है, S1 का मतलब क्या आ जाएगा, केवल पहला पद, यानी कि एक पद का योगफल, तो पहला पद आ जाएगा। अगर मान लो कि आपने n बराबर, देखो यहाँ पर तो आपने क्या रखा था n बराबर 1, अगर मैं n बराबर 2 रखता हूं तो S2, और S2 का मतलब क्या होता है, दो पदों का योगफल, यानी कि पहला पद प्लस दूसरा पद।
ये हो जाएगा आपके पास। देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको, देखो अगर आपने n बराबर 1 रख रहे हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है ना, Sn होता है आपके पास। अगर आप Sn में n बराबर 1 रख रहे हैं तो इसका मतलब होगा पहले पद का योगफल। अगर आप n बराबर 2 रख रहे हैं तो इसका मतलब आएगा पहला पद प्लस दूसरे पद का योगफल। इसका मतलब ये होता है। अब देखो, अब आपके पास तो Sn यानी कि n पदों का योगफल कितना दे रखा था, Sn बराबर n प्लस n स्क्वायर भी दे रखा है। अगर मैंने n बराबर 1 रखा तो कितना आएगा, S1 आएगा। और n बराबर 1 तो 1 को आप 1 से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 को b से गुणा करेंगे तो b, यानी कि ये आपके पास मिलेगा a1 मिल जाएगा। सॉरी, अब आप n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, S2। n बराबर 2 रखो, 2a, n का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को b से गुणा करेंगे 4b, और ये आपके पास आ जाएगा a1 प्लस a2। अगर a1 प्लस a2 के अंदर मैं किसका मान रखता हूँ, a1 का मान रखता हूँ, तो बताओ यहाँ से a1 प्लस a2 आपके पास कितना आ गया, बताओ 2a प्लस 4b आया आपके पास। अगर मैंने a1 का मान रख दिया a प्लस b प्लस a2 तो यह आ जाएगा 2a प्लस 4b आ जाएगा। a2 का मान निकालेंगे तो माइनस का a इधर हो जाएगा तो a बच जाएगा, और ये b इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3b। ठीक, अब देखो आपको तो सारवंतर निकालना है, तो बताओ इसका जो सारवंतर निकालते हैं कैसे निकालेंगे, तो d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे आप। अब a1 का मान तो आपके पास बताओ कहां पर है, a प्लस बी है, और a2 का मान आपके पास a प्लस 3b है, तो निकाल दो d का मान। तो d बराबर करेंगे क्या करेंगे, तो a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है a प्लस 3b माइनस a1 का मान कितना है a प्लस बी, और यह क्या आ जाएगा माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा, 3b में से 2b b घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2b, यानी कि चौथा ऑप्शन। ठीक है, देखो फिर से समझाते हैं सवाल को एक बार। देखो कहने का मतलब क्या है, आपके पास Sn समांतर श्रेणी का, देखो जैसे एक समांतर श्रेणी मैंने यहाँ पर माना कि a1 a2 a3 अप टू an एक समांतर श्रेणी है, और जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn, तो Sn बराबर होता है आपके पास, Sn होता है आपके पास, अगर मैंने यहाँ पर n बराबर 1 रखा तो पहले पद का योगफल आएगा, और n बराबर 2 रखा तो दो पदों का योगफल आएगा, यानी कि कहने का मतलब n बराबर 1 रखा तो पहले पद का योगफल सम पद हो जाएगा, और n बराबर 2 रखा तो दो पदों का योगफल कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 आ जाएगा। यहाँ तक। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो दे रखा है Sn दे रखा है n प्लस n स्क्वायर b दे रखा है आपके पास। n का मैंने मान 1 रखा तो कहने मतलब पहले पद का योगफल कितना आएगा, a प्लस b, यानी कि a1 का मान आ जाएगा। n का मान 2 रखा तो दो पदों का योगफल, n का मान 2 रखो 2a, n का मान 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 को b से गुणा करेंगे 4b बराबर आ जाएगा a1 प्लस a2। सार्वयंत्र कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, पहले पद का मान आपके पास है, दूसरे पद के मान आपके पास है, तो d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, a2 का मान रख दिया और a1 का मान रख दिया। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है, एक और सवाल पढ़ते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या दे रखा है, यदि a b c किसमें तो समांतर श्रेणी में है तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस ए सी का मान ज्ञात करो, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4। देखो एक बात समझो यहां से, है ना, चूंकि a b c इन a p, ठीक है, चूंकि a b c बताओ किसमें समांतर श्रेणी में है, तो यहां से बताओ b बराबर कितना होगा, बताओ a प्लस सी बाई 2 होगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2b बराबर a प्लस सी लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब देखो यहां से, अब यहां से आप देखो, चाहे आप इसको ध्यान रख लो चाहे इसको ध्यान रख लो, बात एक ही है ना। यहां से देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी का मान पूछा आपसे, तो ना अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो आप एक काम करो, b का मान देखो a प्लस सी बाई 2 को उठाकर आप यहां पर रख दो, तो क्या आएगा रिजल्ट, देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, है ना। देखो मैंने यहाँ पर a और c है तो मैं यहाँ पर भी a c है, तो b को मैं a और c के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ ना, कुछ नहीं कर रहा हो रहा है ना। तो बताओ कितना आएगा, a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए सी, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 आ जाएगा ऊपर, यहाँ से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac तो यहाँ पर आएगा,
माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो 4 यहाँ पर जो एलसीएम आएगा तो इससे गुणा होगा, तो माइनस का 4ac आ जाएगा। तो 4a माइनस सी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ac माइनस का 4ac, तो माइनस का 2ac आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 4a माइनस सी का होल स्क्वायर बटा नीचे आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। a माइनस सी का होल स्क्वायर से कैंसिल, कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं किया ना, बिल्कुल आसान सवाल है। एक बार समझाते हैं इसको दोबारा से। देखो आपके पास कह रहा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, चूंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में तो बी बराबर कितना होगा? a प्लस सी बाई 2 होगा, यह आपको पढ़ाया मैंने। अब आपके पास इसका मान निकालना है a माइनस सी का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो इस बी स्क्वायर को मैंने किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया बताओ? मैंने a और c की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो b बराबर कितना होता है? a प्लस सी बाई 2 होता है। तो इसका मान उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल है ना, काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना। पहले सवाल पढ़ते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहला आपके पास दे रखा है यदि log 3 2 की पावर x माइनस 5 व log 3 2 की पावर x माइनस 7/2 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। अब देखो थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने आपको, अगर आपके पास a b c तीन संख्या किसमें बताओ? समांतर श्रेणी में है, तो 2b बराबर क्या होता है? a प्लस सी होता है। पिछले सवाल के अंदर भी काम आया था ये, 2b बराबर कितना होता है? a प्लस सी। अब आपके पास ये है आपके पास समांतर श्रेणी में, तो 2 log 3 2 की पावर x माइनस 5 बराबर 2b है ना, b के स्थान पे ये रख दी मैंने, a के स्थान कितना होता है? log 3 2 प्लस log 3, और मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से ना, ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 7/2। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? देखो एक तो आगे पास देखो लघु गुणक, हालांकि मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा एक बार है ना, हालांकि आपके सिलेबस में लघु गुणक को स्पेशल नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जो लघु गुणक के जो गुणधर्म है आपके पास अवकलन में काम में आएंगे और समाकलन में काम में आएंगे, आगे पढ़ेंगे चैप्टर हम। तो लघु गुणक के जितने भी गुणधर्म है मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो लघु गुणक के गुणधर्म लिखा रहा हूँ इसको एक बार याद रख लेना आप है ना। तो देखो यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको, देखो मैं चौथा ऑप्शन में इसको यहाँ पर रखना हो ना, नॉन अबोव दीज है ना। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है, log m की पावर n हो तो ये होता है n log m होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ना, थोड़ा सा इसको और इधर रख देता हूं। log अगर m की पावर n हो तो ये होता है n log m, पहली प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी log mn हो आपके पास, तो log m प्लस log n होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी यहां पर काम आएंगी, तो दो प्रॉपर्टी मैंने अलग से लिखा दिया। log m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाएगी तो n log m हो जाएगा, log m n हो तो log m प्लस log n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहां पर n आगे आ रहा है तो इसको उसके ऊपर रख सकते हैं log 3 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो log m, इसको m पढ़ो इसको n पढ़ो, तो log m प्लस log n, तो log mn, तो log बेस में 3 है 2 की पावर x माइनस 7/2। अब देखो यहाँ पर भी log 3 है, यहाँ पर भी log 3 है, तो ये log ये हट जाता है आपस में ना। अगर यहाँ पर आपके पास बेस समान है तो आराम से कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा आपका ना। तो ये 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। ठीक है, अब देखो ये सवाल आपका, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ना। अब देखो यहाँ से 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। अब देखो माना, क्या मान रहा हूं मैं? 2 की पावर x को मैंने मान लिया t, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा t माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 की पावर x को क्या माना है? t माइनस 7/2। a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे t स्क्वायर माइनस 2ab 5 दूनी 10t प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, 2 को गुणा करेंगे 2t माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा t स्क्वायर, अब देखो माइनस का 10t और ये 2t जब इधर को आएगा तो माइनस का 12t हो जाएगा, प्लस का 25 और ये 7 जब इधर को आएगा तो कितना हो जाएगा? 25 और 7 32 बराबर 0।
अब देखो 32 के, अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, द्विघात समीकरण बन चुका है ना। अब द्विघात समीकरण कैसे करते हैं, देखो आपको तीसरे पद है ना, यानी कि 32 के आपके पास ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 32 आए और तीसरे पद का चिन्ह किसका है, प्लस का, तो जोड़ने पर कितना है 12 आए, तो 8 और 4 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस का 8t माइनस का 4t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो टी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 8 माइनस 4 कॉमन आएगा तो t माइनस 8 यही हो जाएगा, बराबर 0 चल रहा है। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो t माइनस 8 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा t माइनस 4 बराबर 0, तो t बराबर 1 तो 4 आ जाएगा और 1 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको तो किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। t को क्या माना था आपने, बताओ 2 की पावर x को आपने क्या माना था, t माना था, तो 2 की पावर x बराबर कितना आ गया 4, तो 2 की पावर x इसको लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो x बराबर कितना है बताओ 2 आ जाएगा यहां से। तो अब 2 की पावर x बराबर कितना 8, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 की घात 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। x के दो मान आ गए, एक तो 2 और 3, बताओ इस ऑप्शन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कौन सा ऑप्शन जाएगा, चौथा ऑप्शन। देखो फिर से समझाता हूं इस सवाल को, काफी अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल भी है, एग्जाम में आ सकते हैं आपके ना। देखो क्या समझाया मैंने आपको, देखो आपके पास तीन संख्या समांतर श्रेणी में दे रखी है आपके पास, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। अगर तीन संख्या समांतर श्रेणी में है, अगर आपके पास a b c है ना, मैं बार बार बताऊं आपके पास, अगर आपके पास a b c अगर आपके पास किसमें बताओ समांतर श्रेणी में है, तो 2b बराबर क्या होता है a प्लस c होता है, ये बताया मैंने आपको। दो ऐसे कैसे, b के स्थान कितना है log 3 2 की पावर x माइनस 5 है, a के स्थान पर log 3 2 है और c के स्थान कितना है log 3 2 की पावर x माइनस 7/2 है। ठीक है, अब देखो यहां से अब आपके पास दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, कौन सी दो प्रॉपर्टी, log m की पावर n होता है, n log m होता है, और log mn होता है log m प्लस log n होता है ना। तो देखो दो तो कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसको log m पढ़ो और इसको n पढ़ो, तो log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log mn हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर भी ये log 3 है ना, बेस में ध्यान रखना, ये 3 है और यहां पर 3 है, अगर आपके पास अगर दोनों में बेस समान है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, यानी कि प्रति लघु गुणक ले लेंगे इनका ना। ठीक है, एंटी लॉग है ना, वो बता दूंगा आपको ना। तो ये यहां से देखो ये log 3 है, log 3 तो ये हट जाएगा यहां से ना, ये बच जाएगा 2 की पावर x माइनस 5 को होल स्क्वायर बराबर 2 की पावर x माइनस 7/2। 2 की पावर x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये हो जाएगा t माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2, और 2 की पावर x को क्या माना आपने, t माना है, तो t माइनस 7/2। a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2t, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। अब देखो इसको आप इधर लेके आएंगे तो टी स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, और माइनस का 10t, और ये इधर को आएगा तो माइनस का फिर से हो जाएगा, तो माइनस का 12t हो जाएगा। 25 तो यहाँ पर है और 7 जब इधर को आएगा तो कितना हो जाएगा 32। अब देखो ये आपके पास बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने की वैसे तो कई विधियां, लेकिन यहाँ पर जनरली अपन गुणनखंड विधि से कर लेते हैं ना। अब 32 के आगे पास दो फैक्टर करने के गुणा करने पर 32 आए, तीसरे पद का चिन्ह किसका प्लस का, तो जोड़ने पर 12 आए, तो 4 और 8 और 4 हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस का 4t प्लस 32 बराबर 0। टी कॉमन लेंगे तो t माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 4 तो t माइनस 8 हो जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या आया t माइनस 8, तो यहाँ पर t माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर t के दो मान आते हैं, तो 4 आता है, 1 8 आता है। अब 2 की पावर x बराबर कितना है बताओ 4 है, और 4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आदर समान है तो घात भी समान होंगे ना, ये आप घातांक करने में आता है ना, और आप जानते हैं क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, इतना जानते हैं आप। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर x बराबर कितना होता है 8, 8 को लिखूंगा 2 का घात 3, तो फिर से आधार समान है तो घात भी समान होगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो आज के क्लास के अंदर हमने समांतर श्रेणी पर आदर क्वेश्चन किए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए, एक दो आसान क्वेश्चन थे हालांकि इसके। अगले क्लास के अंदर हम और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखो पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, है ना। उससे क्या होगा, जैसे हमारे पास वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन हो जाएगा, उससे फायदा ये मिलेगा आपको ना। और साथ में अपने साथ में जितने भी स्टूडेंट अपने जो साथ के हैं, या फिर अपने गांव मोहल्ले या फिर दूर दराज में पढ़ रहे हैं, जो जिनको आप जानते हैं और वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और साथ में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं मान लो, और उनके सिलेबस में ये टॉपिक हैं, तो वो स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं ना। हालांकि मैं सेकंड ग्रेड स्पेशल चला रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट उनके जितने भी टॉपिक और मैच हो रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें,
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।